हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, और दूसरा दिन जो है वो देवी ब्रह्मचारिणी देवी माता का होता है। सो आज आप तैयार हो मेरे साथ सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय शुरुआत करने के लिए। आर यू गाइज रेडी? आ जाओ। दूसरा अध्याय। ओम नमः शिवाय। दुर्गा माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, एक समय देवताओं और असुरों में पूरा 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता परास्त हो गए और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। देवता कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर उनका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं, दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको कह सुना दी है और आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार के तेज भगवान श्री शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुए। फिर वह सारा तेज एक जगह मिल गया। वह तेज का पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। एक स्थान पर इकट्ठा होने के पश्चात वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जांघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्म के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न कर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र प्रकट कर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी तो वायु ने उसे धनुष बाण दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे कमंडलू दिया और सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा अनेक भूषण, आभूषण और दिव्य वस्त्र भेंट किए। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने भी न मुरझाने वाला कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्ष राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें मूल्य मणियों से वशीभूत नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया।
देवताओं द्वारा पूजित उस देवी ने उच्च स्वर से बारंबार गर्जना की। इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। उस भयंकर नाद और उसकी गूंज से त्रिलोक में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी उस देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाग से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। यह देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ हथियार आदि सजाकर खड़े हो गए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सभी दिशाएं शुद्ध हो रही थीं। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं के संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। असुर सेना के निकट आने पर देवी ने दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सभी दिशाएं अभ्यासित होने लगीं। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना के साथ चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदर्ग नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर और असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथियों और घोड़ों पर चढ़कर लड़ने लगे। इनके साथ ही महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। अनेक असुर शक्तियां फेंकने लगे। अन्य असुरों तीरों, भालों और अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। लाखों दैत्यों ने एक साथ तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्होंने मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी के क्रोध में भरकर खेल में उन सभी अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। यह देखकर ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्यों की सेना में विचरने लगा। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वे गण फरसे, बिंदीपाल, खड़ग व पट्टिश आदि इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से प्रेरित वे गण ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों को असुर को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों ने अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल की से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाहें कट गईं, कितनों के सर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जांघें कट गईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सर वे पैरों के कटने पर दोबारा खड़े हुए और शस्त्र लेकर देवी से लड़ने के लिए दौड़े। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सर के ही धड़ के हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी। वहां रुद्र की नदियां बह रही थीं। देवी ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों को मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। देवी के गणों ने भी बड़ी संख्या में दैत्यों को मारा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। इति देवी उत्पत्ति व महिषासुर सैन्य वध नाम द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने दर पे बुलावन वाली माता तेरी सदा ही जय।